हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। हम राजस्थान जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। कौन सा नहीं है? जोधपुर जिला। जरगर पर्वत किस जिले में है? उदयपुर जिले में जरगर पर्वत स्थित है। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? जवाई नदी के किनारे। जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लंदनों में स्थित है जैन विश्व भारती। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? वर्ष 1975 ईस्वी में। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है कांकड़ी नदी। बीछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? सोम नदी का। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा शहर है? घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1955 ईस्वी में। ज्वार सबसे अधिक किस जिले में उत्पादित होती है? उदयपुर जिले में। मक्का के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? दोमट मिट्टी। और कस स्फोटा किसका वानस्पतिक नाम है? खेजड़ा का। सूरजमुखी का वनस्पति नाम क्या है? हेलिहेंथस नाम है। इसबगोल उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। जोधपुर, पाली व सुमेरपुर को किस परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है? जवाई बांध से। गंधेली साहवा लिफ्ट परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। निम्नलिखित मौद्गलित वनस्पतियों में घास है। कौन सा? मोरठ घास है। शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है शेरगढ़ अभयारण्य। धोरी मन्ना आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। गोपाल योजना कब शुरू की गई? 1990 ईस्वी में। सुरती किस पशु की नस्ल है? भैंस की। नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का मुख्य कारण था। क्या था? नागौर की राजनीतिक स्थिति। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? वर्ष 1973 में हुई। राज्य में वर्तमान में कितने जिला दुग्ध संघ हैं? 23 जिला। राज्य के सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर में 1975 में। श्री सीमेंट कहाँ का उत्पादन है? ब्यावर का। स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहला सीमेंट कारखाना है। कौन सा? जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में है। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल कहाँ स्थित है? भवानी मंडी में स्थित है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट उत्पादन के कारखाने कहाँ हैं? गोटन में हैं। निजी क्षेत्र की मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1925 ईस्वी में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है? डिंडवाना में है। अजमेर में HMT की स्थापना कब हुई? वर्ष 1967 में। अभ्रक की ईंटें कहाँ बनती हैं? भीलवाड़ा में बनती हैं। जेके टायरों का निर्माण कहाँ होता है? कांकरोली में होता है। क्वार्ट्ज सबसे अधिक किस जिले में निकलता है? अजमेर जिले में निकलता है क्वार्ट्ज। कुल अभ्रक का राज्य कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? 20%। मुरीजा बानोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? लोहा। लिग्नाइट कोयले में कार्बन का अंश कितना होता है? 20 से 35%। करौली की स्थापना किसने की? अर्जुन देव ने की। जहाजपुर नगर का संस्थापक कौन था? जनमेजय था। दिलवाड़ा का शिलालेख कब का है? वर्ष 1434 का है।
967 ईस्वी में धोला राय ने किस राज्य की स्थापना की? आमेर की स्थापना की। मेवाड़ के राजा जैत सिंह के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया परंतु मजबूरन तुर्क सेना को वापस लौटना पड़ा? कौन था? इल्तुतमिश था। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उदा ने की। भारमल आमेर के शासक कब बने थे? 1547 में बने थे। नाथ द्वार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज सिंह ने करवाया। दलेर सिंह बूंदी के राजा कब बनाए गए? 1730 ईस्वी में बनाए गए। 1837 में कोटा का अंग भंग कर कौन सा नया राज्य बनाया गया? झालावाड़ बनाया गया। राजस्थान के गांव को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है ग्रामीण मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण करके। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भागीरथी योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? स्व अभिप्रेरण है। राजस्थान सहकारी उपभोक्ता भंडार का मुख्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य है क्या है? जनजातियों का सामाजिक विकास करना, जनजातियों के विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना, जनजातीय वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना। राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी सही आंसर होगा। राजस्थान में एकलव्य योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के वनवासी बालकों के लिए। जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ का मुख्यालय है कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं तो शाहपुरा में मिट्टी के खिलौने बनते हैं। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने और शाहपुरा में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। जयपुर में मूल्यवान पत्थर नहीं निकाले जाते हैं फिर भी यह प्रसिद्ध है उनकी कटाई, जड़ाई और पॉलिश के लिए। राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? गेहूं को सम्मिलित नहीं करेंगे। हस्तकला के सामान में सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का होता है? हीरे, जवाहरात व आभूषण का होता है। राजस्थान के व्यापार में अधिकांशतः किन उत्पादों का बाहुल्य रहता है? खनिज पत्थर का। राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है पाली, जोधपुर और जयपुर तीनों। राज्य के 33 जिलों में से कितने जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है? 16 जिलों में। मरु विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? कृषि वानिकी का विकास होता है, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था होती है, लघु सिंचाई योजना है। सही क्या है? उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? कहाँ है? सीकर जिले में है। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी जो अब नहीं है? सरस्वती नदी। राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा एवं विभिन्न प्राणियों की रक्षा करना। तालाबों द्वारा सींचा जाने वाला सबसे अधिक क्षेत्र 22% किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है, जहाँ तालाबों से ज़्यादा सिंचाई होती है। सन 1927 में गंग नहर का निर्माण बीकानेर रियासत के किस राजपूत नरेश द्वारा करवाया गया? श्री गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया गंग नहर का निर्माण। बीसलपुर योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध कराना। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। गंगानगर शुगर मिल्स पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से जानते थे गंगानगर शुगर मिल्स को। राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित हुआ? वर्ष 1964 में स्थापित हुआ। टसर या कृत्रिम रेशम का विकास करने हेतु अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। यह रेशम किन जिलों में बनाया जाता है? कोटा में, जयपुर में और बांसवाड़ा में। राजस्थान में दाल बनाने का काम किन किन नगरों में मुख्यतः होता है? अजमेर, कोटा और उदयपुर में दाल बनाने का काम होता है। कृषि विपणन बोर्ड व निदेशालय 1980 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में कृषि उत्पादन हेतु उत्तम बीज प्रणाली किस वर्ष से लागू की गई? वर्ष 1966 से लागू की गई।
मिश्रित कृषि में कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय को भी सम्मिलित किया गया। किसको? पशुपालन को। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि फर्म स्थापित किया गया। कब? 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर में आदिवासी लोगों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालर खेती की जाती है। राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, वह है जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि जोधपुर में स्थित है। तांबा खनन कार्य कौन सी कंपनी करती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? हेमेटाइट पाई जाती है। उर्वरक खनिज किस खनिज को कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं। राजस्थान में सीसा व जस्ता के सर्वाधिक भंडार स्थित है। कहाँ? जावर में स्थित है। राजस्थान किन खनिजों पर एकाधिकार रखता है? सीसा, जस्ता, तांबा और पन्ना पर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान देश के घनत्व की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। इसका जनघनत्व 200 है। राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्वयं के क्षेत्रफल के 1% भी वन नहीं है? चूरू जिले में। महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है और निम्नलिखित जिलों में से यह वृक्ष होता है। कहाँ पर? उदयपुर, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, सिरोही और झालावाड़ में, सभी जगह यह वृक्ष पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरु वनस्पति वर्ग का नहीं है? सागवान वृक्ष। सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं? बांसवाड़ा जिले में। राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और टोंक में मिलती है कछारी मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? फॉस्फेट की होती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतया कौन सी फसलें प्राप्त की जाती हैं? कपास और मक्का। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।